नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बरेली पूर्व राज्य मंत्री ने आम जनता की समस्याओं को लेकर मीडिया से की बातचीत। समस्या निराकरण के लिए रहेंगे तत्पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली से है। जनपद बरेली तहसील नवाबगंज में आज समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री भगवत शरण गंगवार ने तमाम मुद्दों को लेकर जनता की समस्याओं को लेकर मीडिया कर्मियों से की बातचीत और बताया है कि इस सरकार में किसी भी गरीब मजदूर किसान के लिए न्याय नहीं मिल पा रहा है और फरियादी अपनी फरियाद को लेकर भटकते रहते हैं, मगर कुछ चंद नेता राजनीति के नाम पर रोटियां सीखने रहते हैं, मगर कोई भी सही से कार्य नहीं किया जाता है। अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों का गन्ना भुगतान को लेकर तमाम नेताओं ने बातचीत की है, मगर अभी तक किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया गया है, किसको लेकर हमने एसडीएम महोदय नवाबगंज के लिए ज्ञापन भी दिया था। बरेली मंडल ब्यूरो यशपाल सिंह गंगवार की रिपोर्ट। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की बड़ी समस्या आ रही हुई है गन्ना भुगतान को लेकर, जिसमें कुछ समय पहले ही मिल मालिकों के द्वारा बताया गया था, कुछ राजनीतिक जो लोग थे उनके द्वारा बताया गया था कि 5 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान कर दिया जाएगा, मगर अभी तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पेमेंट करवाना या तो करना कहना चाहिए फैक्ट्री का काम है, और जब लेट होता है तो सरकार कराती है जी पेमेंट, और इस सरकार को किसानों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मन चाहे कहना चाहिए, अभी पिछले साल का दिया नहीं है, इस साल और खरीद लिया। किसानों की क्या दुर्दशा है, किसे कोई अपनी बिटिया की शादी करना चाहता है, तो कोई मरीज है किसी के परिवार में। बहरहाल पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसानों को, और फैक्ट्री वाले नहीं कर रहे हैं। हमने इस संबंध में अधिकारियों से पहले भी बात की थी। हम पिछली तारीख को 5 जनवरी को आए थे, तो अभी हम ज्ञापन हमने टाइप करवा लिया था एसडीएम के लिए कि अगर इन्हें इतने दिन में नहीं दिया तो हम आंदोलन करेंगे, और फिर उसमें आप ये नहीं कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। जी मंत्री जी, मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब इलेक्शन हुआ था उस समय विधानसभा के इलेक्शन के दौरान इन्होंने ही घोषणा की थी किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर किया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है। इसके बाद भी इधर दूसरी तरफ उन्हीं के नेताओं का कहना है कि हम अपने वादों पे खरे उतर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो आप देखिए कि वादे पे कितने खरे उतर रहे हैं और कितने काम करवा दिए। लगभग 7-8 साल हो गई, 8 साल हो गए सरकार को। सरकार का कोई नवाबगंज में जरा नज़र घुमा के कोई बड़ा काम, क्या छोटे काम तक नहीं है। सड़कों की मरम्मत अगर हमारी सरकार का पैसा नहीं आया हुआ होता, जो बाद में इनकी सरकार में मरम्मत होती रही, तो पूरे नवाबगंज की सड़कों की दुर्दशा होती। इनका कोई काम नहीं है। इनका काम यह है कि किस तरीके से सरकार चलाई जाए, और उस सरकार को चलाने में इनके एक बड़े नेता ने एक बात कही थी कि यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल जमीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान, यानी जितना भी दे सकते हो अपने 10-20 धनी विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दो, और 95% जनता को भिखारी बना दो, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत पहले भी एक बार दिया था आप लोगों के लिए जी। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और यहाँ के भी एक बड़े नेता ने मेरे ऊपर कमेंट किया था कि हम इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे, लेकिन हम इंतजार करते रहे, मुकदमा आए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इनका तो एक ही है कि सत्ता कैसे रखी जाए, और उस सत्ता के लिए बेईमानी का आलम यह है, यानी कुंभ को व्यापार का अखाड़ा बना दिया। जिस दिन ये भगदड़ मची है, लोग मरे हैं, जहां हजारों की तादाद मरे, केवल 30 दिखाए। अब वो बात सब उजागर हो रही है। और उस दिन ये भी छपा था एक साइड में कि इस कुंभ के मेले से सरकार को 2 लाख कुछ हजार करोड़ की आमदनी हुई। तो ना आमदनी का अड्डा, इसीलिए व्यवस्थाएं कुछ नहीं और लोगों को बुलाते चले गए, बहुत सारे लोगों को कार्ड भेजे गए। तो ये इनकी बहुत ही खराब गतिविधियाँ हैं, लेकिन पब्लिक
बेचारी जागरूक नहीं है, इसलिए इन्हें बना देती है। 3 बार मोदी साहब का एक भी वादा पूरा हो गया वो हिंदुस्तान के अंदर। हर 3 महीने 2 महीने के बाद में एक नया प्रश्न डाल देते हैं, पिछलों की लोग भूल जाते हैं। सर एक बात और जानना चाहें, पूरी होने दीजिए। अब आप बीच में बोलोगे कैसे काम चले? इनका भगवान मालिक है, ये सरकार को चलाना चाहते हैं 7 जन्मों तक। और उसी क्रम में जो इनने कहा था कि 95% लोगों को भिखारी बना दो, इन्हें